हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन डी के इंग्लिश एकेडमी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों, इस टॉपिक का दूसरा नाम है सिंटैक्स और इसको हम कॉमन एरर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे आई, ही, सी, इट, नेम, प्लस इज़, वाज, हैज़, डज, एम, प्ले, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे वी, यू, दे, प्लस आर, वर, हैव, प्ले, ईटीसी। एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पर प्ले यूज़ हुई। बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉय यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर यूज़ हुई, प्लेज। बच्चों, मैंने एरो लगा करके इंडिकेट कर रखा है कि कौन सी वर्ब कैसे यूज़ होती है। अगर हम एस या एस किसी वर्ब में जोड़ देते हैं तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। अगर हम एस या एस को नाउन में जोड़ देते हैं तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 1, मैनी, a great many, a good many plus plural verb many of, a great many of, a good many of प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। कहने का मतलब, मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, तो बच्चों यहाँ पे मैनी बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे आर का यूज़ हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनी ऑफ द बॉयज़ आर प्लेइंग। बच्चे, यहाँ पर मैनी ऑफ द बॉयज़ आर प्लेइंग ये एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैनी ऑफ द बॉयज़ और भी क्या है, प्लूरल, तो उसकी वजह से यहाँ पे आर का यूज़ हुआ। बच्चों, मैं यहाँ पर बार बार प्लूरल वर्ब यूज नहीं करूँगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब, एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, एसयूएन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। रूल नंबर 2 देखते हैं, मैनी ए और मैनी एन। मैनी ए और मैनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है तो हम वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अनेक या बहुत से, मैनी ए का मतलब अनेक, मैनी एन का मतलब या तो बहुत से, एन का मतलब एक है। मैनी अ बॉय इज़ प्लेइंग। बच्चों, यहाँ पर मैनी अ बॉय इज़ प्लेइंग एक पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैनी अ बॉय, ठीक है, मैनी और बॉय के बीच में अगर ए आ जाता है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे। रूल नंबर 3, a number of, a large number of, a great number of, great number of, large number of प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे बहुत, अनिश्चित संख्या। एग्जाम्पल देखेंगे, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर सिंगिंग, ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब कौन सी यूज हो रही है यार, यहाँ पर प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज़ आर सिंगिंग, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 3.1, द नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर बच्चों द नंबर ऑफ वर्ड यूज़ होता है और उसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 20, तो बच्चों यहाँ पर बॉयज़ क्या है, प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द नंबर की वजह से यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। बच्चों, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप सेंटेंसेस को समझें, एग्जांपल्स को समझें, ठीक है। 3.2 रूल नंबर, नेक्स्ट 3.2, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज़ नीडेड। बच्चों, यहाँ पर अ ग्रेट डील ऑफ के साथ हमारा क्या यूज़ हो रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एक ऐसा नाउन जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा। रूल नंबर 4 देखेंगे, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, something, anything, everything, nothing, each, every, either, neither, each of, either of, neither of प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। बच्चों, जितने भी वर्ड मैंने यूज़ किए हैं
चाहे वो समबडी हो, चाहे वो समवन हो, एवरीबडी हो, एवरीवन हो, नोबडी हो, इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, समवन इज़ नॉकिंग एट द गेट। तो यहाँ पे समवन सब्जेक्ट है, उसकी वजह से इज़ का यूज़ हुआ। एवरीवन वांट्स टू प्ले क्रिकेट, बच्चों एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है। एवरीवन हमारा सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर किस में काउंट होगी, यानी सिंगुलर में काउंट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जोड़ देते हैं। रूल नंबर 4.1, नन आ जाए, नन के साथ ऑफ आ जाए, नन ऑफ, प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नन आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे नन वाज प्रेजेंट देयर, नन ऑफ मनी इज हेयर। रूल नंबर 4.2, नन ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। बच्चों यहाँ पे नन ऑफ द बॉयज़ इज़ आर हेयर, तो यहाँ पर कह रहा है कि नन ऑफ और प्लूरल नाउन, नन ऑफ हो उसके साथ प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। जैसे नन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम इज भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम आर भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे रूल नंबर 5, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू। बच्चों फ्यू के साथ हमेशा हम एक ऐसा नाउन यूज़ करते हैं जिसको हम काउंट कर सकें। वेरी फ्यू, a few of प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, a few boys are notorious, तो यहाँ पर a few boys, बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। आगे देखेंगे, few of the flowers are faded, तो बच्चों यहाँ पर few of the flowers are faded, यहाँ पर few of the flowers प्लूरल नाउन है, उसकी वजह से आर का यूज़ होगा। रूल नंबर 6, बोथ, बोथ ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, वेरियस, वेरियस ऑफ, दीज, कॉमा, दोज, प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, बोथ ऑफ द बॉयज़ आर गुड, सेवरल बर्ड्स आर सिंगिंग। आगे देखेंगे, वेरियस इज आर गोइंग टू प्ले। रूल नंबर 7, बच्चों ऑल का मीनिंग समझेंगे। ऑल मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ, प्रत्येक वस्तु, प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ऑल का मीनिंग व्यक्तियों से संबंधित हो, वस्तुओं की संख्या से हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ऑल का यूज़, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। डिफरेंस समझेंगे। एग्जाम्पल, ऑल इज़ रेडी नाउ, तो यहाँ पर ऑल के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर ऑल से मतलब एवरीथिंग है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु, सब कुछ। और जहाँ पर हम ऑल का मीनिंग व्यक्तियों से या फिर वस्तुओं की संख्या से हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल इज़ रेडी नाउ, ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ हुआ। आई हैव चेक्ड द रूम्स, ऑल आर ओके। आगे देखेंगे, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, ठीक है, ऑल ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, यानी ऑल के साथ अगर हम ऐसा नाउन यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर उसी ऑल के साथ हम एक ऐसा नाउन यूज़ करते हैं जो काउंटेबल है और प्लूरल है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का। रूल नंबर 8, ईच, प्रत्येक, सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर ईच वर्ड का यूज़ एज ए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रहा है तब वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लूरल नाउन, प्रोनाउन प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब। अगर सेंटेंस में ईच एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर उसका ईच का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तब हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वी ईच आर प्लेइंग, तो बच्चों यहाँ पर ईच जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन के वी के बाद यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर
वी की जगह आर का यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे द गर्ल्स ईच हैव एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हैव क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ईच है, ना सॉरी गर्ल्स है, ना कि ईच है। आगे देखेंगे रूल नंबर 9, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लस नॉट a lot of plus singular uncountable noun plus singular verb और plural countable noun plus plural verb। एग्जाम्पल देखेंगे सम ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। तो बच्चे यहाँ पर सम ऑफ द मनी, सम के साथ क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वॉज का यूज़ होगा। सम ऑफ द बॉयज़, सम के साथ क्या यूज़ हो रहा है? बॉयज़। काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ आर का यूज़ होगा। अ लॉट ऑफ टाइम वॉज सेव्ड। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ के साथ जो टाइम है वो क्या है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ वॉज का यूज़ होगा। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ के साथ क्वेश्चंस क्या है? काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ आर का यूज़ होगा। रूल नंबर 10, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, प्लस दिस दैट एवरीथिंग प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे जैसे कि हमने अभी बताया था आपको, फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन यूज होता है और लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। अ लिटिल मनी वॉज इन द पॉकेट, अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग वॉज टेकन। रूल नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ, प्लस यानी 10% ऑफ सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ होता है, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे द परसेंटेज ऑफ फेलियर इज़ लो। तो बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द परसेंटेज है। परसेंटेज के हिसाब से वर्ब का यूज़ होगा इज। आगे देखेंगे द परसेंटेज ऑफ डिलीजेंट बॉयज़ इज़ लो। आगे देखेंगे रूल नंबर 12, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हम मोर देन वन बॉय इज़ एबसेंट। रूल नंबर 12.1, मोर देन 2 और 3 प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे मोर देन 2 बॉयज़ आर एबसेंट। आगे देखेंगे 12.2, मोर का यूज़ होता है प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। जैसे मोर बॉयज़ देन वन आर प्रेजेंट। तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोर बॉयज़ है, ना कि वन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आर का यूज़ होगा। बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना, तभी तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। बच्चों मैंने एक एक रूल को आपको समझाया हुआ है, वीडियो को पॉज करके समझिएगा, देखिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। 1/3 ऑफ वाटर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य है, यानी कि 1/3 जो पानी है वो पीने योग्य है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? 1/3 है, और 1/3 के साथ अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल का यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। रूल नंबर 14, अ मेजोरिटी ऑफ, अ मेजोरिटी या अ मेजोरिटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सेल्फिश। द मेजोरिटी ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल द मेजोरिटी वॉज वर इन फेवर, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 15, वन ऑफ द वर्ड यूज़ होता है, उसके साथ प्लूरल नाउन यूज़ होता है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। ऐसे भी मतलब सिंगुलर वर्ब, स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी शॉर्ट फॉर्म को डिस्कस किया हुआ है। 1 और 2 प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल वन ऑफ द बॉयज़ इज़ हैप्पी। तो बच्चों यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज़ इज़ हैप्पी, इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो वन है, ना कि बॉयज़ है, तो वन के हिसाब से यहाँ पर इज़ आ गया। 1 और 2 बॉयज़ आर प्लेइंग इन द सन। यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, तो 2 बॉयज़ है, तो उसके हिसाब से आर आ गया। रूल नंबर 16, द पुअर आ जाए, द रिच, द ब्लाइंड, द इंडियन,
द चाइनीज, द ओल्ड, द सिख, द ऑनेस्ट, द यंग। तो हम द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे द पुअर आर हैप्पी, तो यहाँ पे द पुअर, पुअर से पहले द आ गया तो इसके वजह से यहाँ पे आर आ गया। द पुअर प्लूरल नाउन होता है। द रिच आर नॉट हैप्पी, द इंडियंस आर ऑनेस्ट, द यंग आर लव्ड। 17, इंडिया हैव वन द मैच। इंडिया यहाँ पर इंडियन टीम है। इंडिया के साथ जो हमने हैव यूज़ किया है उसका मतलब है इंडियन टीम से है, यानी इंडियन में जो इंडियन टीम में, क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी खेले जाते हैं 11, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से इंडिया के साथ हैव का यूज़ हुआ। इंडियन हैव लॉस्ट द सीरीज़, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द सीरीज़, तो ऑस्ट्रेलिया रेफर्स टू ऑस्ट्रेलियन टीम। Rule number 17, I each, every, this, that plus team plus singular verb। जैसे the team was given on, ठीक है, the team was given an aviation, ओके। तो यहाँ पे टीम व्यक्ति का बहुत प्लूरल वर्ब होता है। एग्जाम्पल, द टीम वर गिवन मेडल्स फॉर विनिंग। रूल नंबर 18, नाउन प्लस प्रपोजिशन, फिर सेम नाउन फिर सिंगुलर वर्ब। अगर कोई दो नाउन जो भी सेम नाउन है और उनके बीच में क्या यूज होता है, प्रपोजिशन यूज होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मैन आफ्टर मैन हैज़ कम टू सी मी। मैन आफ्टर मैन हैज़ कम टू सी मी। यहाँ पर मैन के बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद फिर नाउन सेम, तो इसकी वजह से यहाँ पे हैज़ आ गया। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, मच प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। लिटिल हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर, मच हैज़ बीन सेव्ड फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर लिटिल ये कह रहा है लिटिल के साथ, आ लिटिल के साथ, द लिटिल के साथ मच प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर लिटिल हैज़ आ गया तब भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे, मच आ गया तब भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 20, इफ़, एज इफ़ ओनली, आई विश, सपोज, एज दो। अगर इन वर्ड को यूज़ करके कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कोई कल्पना होती है, कोई कल्पना मतलब इमेजिनेशन होती है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल है। एग्जाम्पल, इफ़ ओनली आई वर PM, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो आई के साथ नॉर्मली हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वर का यूज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि इफ़ ओनली वर्ड आ गया। इफ़ ओनली से क्या पता चलता है, इमेजिनरी, यानी कि कोई कल्पना। आई विश आई वर हैप्पी। रूल नंबर 21, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी एंड से कोई दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल एंड सरला आर प्लेइंग, तो यहाँ पे राहुल एंड सरला, राहुल और सरला दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये कंजंक्शन एंड से जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आर का यूज़ होगा। रूल नंबर 21.1, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, एक ही वस्तु भाव होता है। जैसे कुछ वर्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। ब्रेड एंड बटर, ये दोनों ही क्या हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट दिखने में बेशक दो लग रहे हों, लेकिन ये एक ही मीनिंग बता रहे हैं, इनसे एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कार्ट, rice and curry, rise and fall, coming and going, bag and baggage. Bread and butter is my favorite. Bread and butter, बच्चों यहाँ पर दिखने में दो सब्जेक्ट बेशक लग रहे हैं, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका यूज़ होगा। बैग एंड बैगेज इज़ रेडी न्यू। बैगेज मीन्स नाउ, सॉरी, बैग एंड बैगेज इज़ रेडी नाउ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका बोरी बिस्तरा वो तैयार है। रूल नंबर 22, पैसिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल, सॉरी पैसिव नहीं है, पॉसेसिव है। जैसे माय ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में पॉसेसिव यूज होता है, जैसे माई है, हिज है, योर है, हर है, ठीक है,
फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है, फिर एंड यूज होता है, फिर उसके साथ फिर सिंगुलर नाउन यूज होता है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर, बच्चों यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर एंड वर्ड से जुड़ रहे हैं, तो वर्ड एक ब्रदर एंड सिस्टर है, और ब्रदर से पहले क्या यूज़ हो रहा है, पॉजेसिव केस का यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आर का यूज़ होगा। माई ब्रदर एंड सिस्टर प्लूरल सब्जेक्ट हैं। रूल नंबर 22, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे द पोइट एंड प्ले राइट हैज़ कम, बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द पोइट एंड प्ले राइट हैज़ कम, यहाँ पे हैज़ क्यों आया, क्योंकि पोइट से पहले जो द यूज़ हो रहा है और प्ले राइट से पहले द का यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास दोनों पोस्ट हैं, वो पोइट भी है और प्ले राइट भी है, तो इसकी वजह से हैज़ का यूज़ हुआ। जैसे माई अंकल एंड टीचर इज़ काइंड हार्टेड, मेरे अंकल और टीचर काफ़ी दिल के अच्छे हैं, दयालु हैं, तो यहाँ पर इसका यूज़ हुआ। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ डाइड, तो बच्चों यहाँ पर मैनेजर एंड प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पोस्ट हैं, वो मैनेजर भी है प्रिंसिपल भी है, तो इसकी वजह से हैज़ का यूज़ होगा। आर्टिकल पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस आर्टिकल पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे अ पोइट एंड अ प्ले राइट हैव कम, तो बच्चों यहाँ पर पोइट से भी पहले आर्टिकल ए का यूज़ हो रहा है, प्ले राइट से पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ हो रहा है, और एंड से जुड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हैव आ जाएगा। माई फादर एंड माई टीचर हैव कम, तो यहाँ पर माई फादर एंड माई टीचर, टीचर और फादर दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है और एंड से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हो जाएगा। रूल नंबर 22, ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन, ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड ईच प्लस सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ईच और एवरी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, एनीथिंग कहीं एज ए सब्जेक्ट दिख जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 23, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों होने पर यानी गुड सेंस में, ओके, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 231, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। अगर तीनों पर्सन्स का यूज़ एक साथ हो रहा है और उसका मीनिंग बैड सेंस निकल रहा है, तब हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 1 2 3 वाला, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यू सी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बच्चों इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, गुड सेंस में यूज़ हो रहा है। तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 231 वाला, सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए यू, फिर कौन सा आना चाहिए थर्ड, फिर कौन सा आना चाहिए फर्स्ट। बच्चों पर्सन टेबल जैसे कि 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई माई मी, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू वी, यू योर यू, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट। आई यू एंड सी आर गिल्टी, सिनर्स, रबर्स, ठीक है, रॉबर्स। आगे देखिए। रूल नंबर 23, केवल 2 पर्सन्स के प्रोनाउन जुड़े होने पर, जैसे गुड सेंस में, तो हम 23 यूज़ कर सकते हैं, 21 और 31 यानी 231। बैड सेंस में 1 2 2 3 1 3 यानी 123। यू एंड सी आर फ्रेंड्स, गुड सेंस में है, तो हमें पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज़ करना है, थर्ड पर्सन बिल्कुल सही। यू एंड वी आर फ्रेंड्स, गुड सेंस में है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन बिल्कुल सही। सी एंड वी आर फ्रेंड्स, गुड सेंस में है, सबसे पहले आप क्या यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सही है। आई एंड यू आर सिनर्स, सिनर्स मीन्स पापी, तो यहाँ पे बैड सेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 123, बिल्कुल सही है। आई एंड सी आर सिनर्स, बिल्कुल सही है। रूल नंबर 24, और आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट, जुड़े होने पर वर्ब निकट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे आइदर सी और आई एम इन द रूम, तो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइदर सी और आई, यानी कि हमें वो सब्जेक्ट पहचानना है जो नियर बाई
वर्ब है। तो नियर बाई वर्ब क्या है? नियर बाई वर्ब सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के हिसाब से एम आ गया। नाइदर यू नॉर ही इज। इज हमारी यहाँ पे वर्ब है। इस वर्ब के नियर बाई सब्जेक्ट क्या है? ही। थी के हिसाब से इज आ गया। यू और सी वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे वॉज वर्ब है। इस नियर बाई वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सी के हिसाब से वॉज आ गया। ही राजू हैज़ राजू और हिज फ्रेंड्स कम। तो नियर बाई सब्जेक्ट क्या है? वर्ब हैज़। तो इसके हिसाब से हैज़ आ गया। राजू और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर हैव वर्ब है। हैव वर्ब होने की वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, नियर बाई सब्जेक्ट है। नियर बाई वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? हिज वर्ड फ्रेंड्स। तो इसके लिए हैव आ गया। 25 विद, टुगेदर, विद, एज वेल एज, along with and not in addition, like, unlike, besides, but except होने पर वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। द किंग विद हिज फ्लावर्स हैज़ कम, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स वॉज बीटन। तो बच्चों यहाँ पर द किंग विद हिज फ्लावर्स हैज़ कम। बच्चों इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द किंग है। द किंग सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हैज़ आ गया। विद हिज फ्लावर्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है किंग, और किंग हमारा सिंगुलर है तो इसकी वजह से हैज़ आया। ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स वॉज बीटन। बच्चों यहाँ पे नॉट हिज ब्रदर्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ही, तो इसकी वजह से वॉज आया। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे दैट, व्हाट, विच, हु, हुज, हुम होने पर वर्ब इनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, मैं वही हूँ जो आपका दोस्त हूँ। द बॉयज़ हु आर प्रेजेंट हेयर आर गिल्टी। जो यहाँ पर लड़के प्रेजेंट हैं वे सभी दोषी हैं। तो यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ? आई। तो आई के अकॉर्डिंग एम आ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द बॉयज़ हु आर, बॉयज़ क्या है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले एंटीसेडेंट क्या यूज़ हो रहा है? बॉयज़। बॉयज़ क्या है? एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट मतलब पूर्ववर्ती। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला, ठीक है, नाउन, वो एंटीसेडेंट कहलाता है। इसकी वजह से यहाँ पे आर आ गया। राम इज़ वन ऑफ दोज हु हैव कम हेयर फर्स्ट। यहाँ पे हैव क्यों आया? क्योंकि हु से पहले हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, एंड नाउन प्रोनाउन क्या है? दोस्त, तो वो क्या है? प्लूरल, तो उसके हिसाब से है आ गया। रूल नंबर 27, नाउन इन अपोजिशन, वर्ब पहले नाउन फ्रेज के अनुसार। जैसे यू, माई, यंगर ब्रदर आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, इसका नाउन अपोजिशन क्या है? माई यंगर ब्रदर आर ऑनेस्ट। मिस्टर सिन्हा हु इज़ द फादर ऑफ टू ऑफिसर ऑफिसर्स इज़ अ फार्मर। आगे देखेंगे। देयर होने पर और देयर के बाद प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब प्लूरल नाउन का प्रयोग निश्चित वजन, दूरी, इकाई के लिए प्रयुक्त वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द स्टूल। ये इज़ किसके हिसाब से आई? देयर के हिसाब से नहीं आई, बुक के हिसाब से आई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज़ 50 रुपीज़ टू पे। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर इज़ यूज हुआ है। देयर इज़ ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर यूथ, उसके हिसाब से इज़ यूज हुआ है। देयर इज़ 20 मील्स टू गो नाउ। तो यहाँ पे 20 माइल्स क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसकी वजह से इज़ यूज हुआ है। रूल नंबर 29, इट सिंगुलर वर्ब, इट इज़ रनिंग नाउ। इट इज़ आई हु एम योर सन, मैं वही हूँ जो आपका बेटा हूँ। मैं वही हूँ जो आपका बेटा हूँ। अंक गणित में सम्स के लिए वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल का यूज होता है। जैसे 2 and 2 मेक और मेक्स 4। ये एग्जाम्पल काफ़ी कन्फ्यूज करता है। मैंने इस एग्जाम्पल को कई बुक्स में पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पर 2 and 2 मेक यूज़ करेंगे, ना कि मेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्यों? अगर इसका हिंदी मीनिंग भी निकाल के देखें तो सभी बच्चे ये कहेंगे 2 और 2 4 होता नहीं है, 2 और 2 4 होते हैं। अगर हम हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेट करें तो उसके बिहाफ पर ये सेंटेंस हमारा प्लूरल बनता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे एस यूज़ नहीं करते। Rule number 31, a variety of plural countable noun plural verb. The variety of plural countable noun plus singular verb. A variety of word आ जाता है तो plural verb का यूज़ होगा, the variety of आ जाता है तो singular verb का यूज़ होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ वैरायटी ऑफ टॉयज़ आर इन द शॉप, बहुत सारी शॉप में टॉयज़ हैं। द वैरायटी ऑफ टॉयज़ इज़ इन द शॉप। रूल नंबर 32, ब्रेड, ब्रिक, सोप, लगेज, बैगेज, बैगेज मीन्स सामान, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क, फ्रूट, रबिश, कूड़ा करकट, पोइट्री, क्लॉथ्स, वेदर, मौसम, क्रॉकरी, ट्रैफिक, म्यूजिक, फूड, वुड लकड़ी, नॉलेज ज्ञान, ईटीसी अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं। तो जैसे ऑल द वर्क हैज़ बीन डन, मोस्ट ऑफ न्यूज़ इज ट्रू, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर वर्ब, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लूरल वर्ब, an items of furniture singular verb, items of furniture plural verb, a slice of singular verb, slices of plural verb, singular nouns singular verb, name of books, the Arabian Nights, the rival etc। ये सब क्या हैं, देखने में प्लूरल लग रही हैं लेकिन ये बुक्स के नेम है, बुक्स एक है तो इसकी वजह से सिंगुलर का यूज़ होगा। नेम ऑफ डिजीज़ से पहले जैसे मीजल्स, रेबीज़, डायबिटीज़ etc, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम ऑफ गेम्स, डार्ट्स, बाउल्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबेटिक्स etc। नेम ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द वेल्स etc। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर में काउंट होते हैं। रेबीज़ इज़ अ डेंजरस डिजीज़, देखने में प्लूरल लग रही है लेकिन सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स से देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। अरबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक, अरबियन नाइट्स बुक का नाम है, इसकी वजह से इसका यूज़ होगा। 34, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब टू आइडेंटिकल पार्ट्स से मिलकर बनती हैं, जैसे सीजर्स प्लूरल में काउंट होगी, स्पेक्टिकल्स प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगी, ग्लासेस प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगी, ट्राउजर्स प्लूरल यूज़ होगी, एंड शॉर्ट्स, शॉक्स, टंग्स, प्रिंसेस, स्केल्स, पजामाज, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगी। माई ट्राउजर्स आर डर्टी, मेरी ट्राउजर्स क्या है, गंदी हैं। आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स सिंगुलर प्लूरल है, इसकी वजह से हैव का यूज़ हुआ। आई हैव टू पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आगे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में।